यह रही एक प्रेरणादायक, भावनात्मक और उत्साहवर्धक हिंदी कहानी, जिसमें 100 वर्ष से ऊपर के वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी युवा छात्रों को आजादी के संघर्ष और राष्ट्र सेवा की महत्ता का संदेश दे रहे हैं। कहानी का शीर्षक विरासत का दीपक। धूप तीव्र थी, पर कॉलेज के प्रांगण में कुछ अलग ही ऊर्जा फैली थी। हर छात्र के चेहरे पर उत्सुकता थी, कुछ नया सुनने की चाह थी। आज कॉलेज में विशेष व्याख्यान रखा गया था, एक ऐसे व्यक्ति का जो इतिहास की जीवित मिसाल था। वो वृद्ध व्यक्ति व्हीलचेयर पर थे, पर उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो 100 सूर्यों को भी मात दे। उनका नाम था पंडित हरिदत्त मिश्र, उम्र 104 वर्ष। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष तक वे अग्रिम पंक्ति में थे। मंच पर चढ़ते हुए उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बिना किसी औपचारिक भूमिका के बोलना शुरू किया। बच्चों, आजादी हवा में नहीं आई थी। ये जो खुलकर सांस ले रहे हो, ये लाखों की कुर्बानियों की कीमत पर मिली है। मैंने अपने बचपन में स्कूल छोड़ दिया था, हाथ में किताब नहीं, एक तिरंगा और सीने में जुनून लेकर सड़कों पर निकला था। अंग्रेजों की लाठियां खाईं, जेल गए, परिवार छूटा, पर देश नहीं छोड़ा। छात्र संघ थे। इतनी उम्र के बाद भी उनका स्वर दृढ़ था। आज तुम मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर बेचैन हो जाते हो, हम लोग उस जमाने में बिजली और पानी दोनों के बिना भी संघर्ष करते थे। आजादी एक सपना नहीं थी हमारे लिए, वो जीवन का लक्ष्य थी। एक छात्रा ने हाथ उठाया, दादाजी, आज के युवाओं को देश सेवा कैसे करनी चाहिए जब हम सब पढ़ाई, करियर और सोशल मीडिया में व्यस्त हैं? हरिदत्त जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही प्रश्न किया तुमने। आज का सबसे बड़ा संकट यही है, मूल्यहीनता का। समय की बर्बादी, आधुनिक गुलामी। बच्चों, अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी के नए रूप आ गए। सोशल मीडिया, फालतू टीवी शोज, क्रिकेट के बहाने पूरा दिन बर्बाद कर देना, ये सब मानसिक गुलामी है। मन तो तुम्हारा है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। पार्टी में जाकर तुम कुछ नहीं सीखते। जीवन का उद्देश्य सिर्फ आनंद नहीं होता। तुम्हारे माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अफसोस, कमाने के चक्कर में वो तुम्हें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि आज का युवा अवसाद, डिप्रेशन, अकेलेपन और भ्रमित मानसिकता से जूझ रहा है। सप्ताह का एक दिन राष्ट्र को समर्पित करो। अब एक बात दिल से सुनो। जैसे हम हफ्ते में एक दिन मंदिर या शॉपिंग के लिए निकाल लेते हैं, वैसे ही हर युवा को सप्ताह में एक दिन राष्ट्र सेवा के लिए निकालना चाहिए। कोई अनाथ बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई अपने मोहल्ले की सफाई कर सकता है, कोई वृद्धाश्रम जाकर कुछ घंटे बिता सकता है। ये भी राष्ट्र सेवा है। छात्रों की आंखों में चमक थी। कुछ ने डायरी में यह बात नोट कर ली। देश सेवा केवल फौज की वर्दी पहनने से नहीं होती बेटा। अपने घर की छत टपक रही हो और तुम दूसरों के घरों की मरम्मत कर रहे हो तो वो सेवा नहीं, दिखावा है। पहले अपने घर, समाज और फिर देश के लिए काम करो। संस्कृति की जड़ों से जुड़ो। तुम्हारे अंदर आत्मबल तभी आएगा जब तुम अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ोगे। रामायण, गीता, उपनिषद ये कोई किताबें नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक हैं। आज माता पिता अंग्रेजी स्कूलों में डालकर बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। यही कारण है कि बच्चे बड़े होकर न माता पिता का आदर करते हैं, न देश का। फिर डिप्रेशन में जाते हैं, अकेलेपन से लड़ते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने हिमालय पार किए, समुद्र लांघे, तलवारें झेली और ज्ञान की मशाल जलाए रखी। तुमसे एक छोटा सा त्याग भी नहीं हो रहा। वास्तविक हीरो कौन? आज के युवा फिल्मी सितारों को आदर्श मानते हैं। वो कौन है? वो जो किरदार निभाते हैं, असल जीवन में वो खुद नहीं जीते। सच्चे हीरो वो हैं जो बिना कैमरे के सामने समाज में बदलाव लाते हैं। एक शिक्षक, एक सैनिक, एक किसान, एक डॉक्टर, ये असली नायक हैं। तो फैसला करो, तुम्हें चकाचौंध चाहिए या चरित्र? छात्रों ने तालियां बजाईं। कुछ की आंखों में आंसू थे। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति। मैंने 1942 में एक नारा सुना था, करो या मरो। आज मैं तुमसे कहता हूं, जागो या खो दो। अगर तुम अब भी सोते रहे तो राष्ट्र फिर से किसी और गुलामी की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर जाग गए तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तुम्हारे पास ताकत है, तकनीक की, ऊर्जा की,
विचारों की। लेकिन जब तक वो राष्ट्र के हित में प्रयोग नहीं होती, तब तक वो शक्ति नहीं, व्यर्थ ऊर्जा है। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ नौकरी, गाड़ी, घर और विदेश यात्रा ही जीवन है? कभी किसी गांव में जाकर देखो जहां पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। तुम वहां एक किताब पहुंचा दो, एक हैंड पंप लगवा दो, तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। मैंने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, लेकिन इतना सच्चा जीवन जिया कि आज 104 साल की उम्र में भी तुम्हारे सामने गर्व से खड़ा हूं। मेरी कमाई वो मुस्कुराते चेहरे हैं, वो आजाद हवा है, और आज तुम सब जो खुले मन से सवाल कर सकते हो, यही मेरी जीत है। अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपना हिस्सा निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। मोबाइल को सिर्फ ज्ञान पाने का माध्यम बनाओ, समय गंवाने का नहीं। टीवी पर मैच देखकर तुम खिलाड़ी नहीं बनते, लेकिन मैदान में उतरकर देश का नाम ऊंचा कर सकते हो। देश सेवा का एक ही तरीका नहीं होता, जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। घर में बुजुर्गों की सेवा करो, स्कूल में ईमानदारी से पढ़ो, समाज में अच्छाई फैलाओ और राष्ट्र के लिए हर शनिवार रविवार कुछ घंटे जरूर निकालो। सभा में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो आत्मचिंतन के बाद आता है। तभी एक युवा खड़ा हुआ, उसकी आंखें गीली थी। उसने कहा, दादाजी, आप आज हमारे जीवन के आईने बन गए। आज से हम हर सप्ताह राष्ट्र सेवा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। पूरे सभागार ने खड़े होकर ताली बजाई। हरिदत्त जी ने अंतिम शब्द बोले, देश को शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत है। उठो, बढ़ो और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाओ। अगले दिन से कॉलेज में एक बदलाव दिखने लगा। कुछ छात्र पास के स्लम में बच्चों को पढ़ाने लगे। कुछ युवाओं ने गांव में लाइब्रेरी बनाने का बीड़ा उठाया। कुछ ने वृद्धाश्रम को गोद ले लिया। और सबसे बड़ी बात, युवाओं ने मोबाइल स्क्रीन टाइम कम किया और समय का सदुपयोग करना सीखा। 104 वर्षीय हरिदत्त मिश्र जी की आवाज उनके जाने के बाद भी उन युवाओं के दिलों में गूंजती रही, जैसे कोई विरासत का दीपक जलता रहे अंधेरे में राह दिखाता हुआ।